तो नगर निकाय चुनाव का बिगुल बस बजने वाला है और शहर में किसकी लहर है उसके बाद तय होगी। जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद तय होगा कि शहर में आखिरकार अभी भी किसकी लहर है, किसी नई पार्टी की लहर है या फिर बीजेपी की लहर कायम है। राजेश चौधरी साहब, नगर निकायों पर, खासतौर पर नगर निगम पर, चूंकि मेयर सबसे ज्यादा आपके हैं तो जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ज्यादा थी अच्छा काम करने की। अगर नतीजे इस तौर पर नहीं आते हैं तो क्या मैसेजिंग होगी? नगर निगम की आप स्थिति देखेंगे तो ज्यादातर नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का भी थी। ये बात ठीक कह रहे हैं आप। आप हर शहर की सफाई व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए, विद्युत व्यवस्था देखिए, इतना काम हुआ है कि पूरे देश के अंदर जो अच्छे नगर निगम है उनमें बहुत सारे नगर निगम यूपी से आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे सेवा में रत रहने वाली पार्टी है। हमारे निगम पार्षद, हमारे मेयर, हमारे विधायक, एमपी, सब लोग अपना पूरा समय लगा करके जनता की सेवा में काम करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम 100% नगर निगम जीतेंगे। पिछली बार एक आध दो रह गया था, 2 रह गए थे शायद। इस बार वो गलती जनता नहीं करेगी, वो जानती है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ईमानदार सरकार चल रही है। और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। तो तीसरा जो स्तर है वो नगर निगम का है, सेंट्रल, यूपी और उसके बाद नगर निगम। तो जब तीनों की ट्यूनिंग अच्छी होगी और एक पार्टी का होगा। ठीक है जोशी साहब कहिए। संसदीय क्षेत्र है और यहाँ की गलियां जिस प्रकार सड़ान मारती हैं, जितनी बदबू है, वो अगर एक बार बनारस आ जाए तो इनको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा काम हुआ है। पानी में सरकार गंदा, जो पानी पीने योग्य नहीं है, दुरुपयोग करके अनैतिक काम करके जीतने की कोशिश की, फिर भी समाजवादी पार्टी को हमने पराजित किया है। नहीं, त्रिपाठी जी कह रहे कांग्रेस की तरफ से कि बनारस में गंदगी बहुत ज्यादा है। राजेश जी देखिए, त्रिपाठी जी आ रहा हूँ, जोशी जी आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। त्रिपाठी जी को तो ढूंढना पड़ेगा। भारतीय वालों की लिस्ट में सबसे नीचे होंगे, तो बहुत गंभीरता से कहने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस अस्तित्वहीन पार्टी है, इस पर कमेंट करके अपना समय। ठीक है जोशी साहब, ये बीजेपी की तरफ से राजेश जी कह रहे हैं कि भाई इस बार 100% नगर निगम हम जीतेंगे। अब तो एक नगर निगम और बढ़ गया है, 17 हो गई सीटें। तो मैं कहता हूं कि किस आधार पर समाजवादी पार्टी बीजेपी को चुनौती दे रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको इनका फेलियर बताता हूं, क्योंकि लगातार आप भी बता रहे हैं कि नगर निगम में इनका कब्जा है। पिछली बार ये 2 हारे थे, जहां तक मेरा अनुभव है, आगरा और मेरठ। मैं इसके अलावा बताना चाहता हूं कि जो एक बारिश अगर ढंग से, मैं भी महानगर में रहता हूं, एक बारिश पूरे इनकी पोल को खोल देती है भारतीय जनता पार्टी की। निकासी की व्यवस्था कैसी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कूड़े के बड़े बड़े ढेर आपको मिल जाएंगे। जबकि बताइए, जब आपको कभी सफलता मिली हो, कभी आपको नगर निगम में स्वीकार किया हो जनता ने, कोई एक उदाहरण हमारे समय में आपको नहीं करना। सुनिए राजेश जी, अगर आपके समय में मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरे को मत बोलने दीजिए। अगर आपके समय में मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरे को मत बोलने दीजिए। क्या तरीका है? ये क्या तरीका है आपका बात करने का? चलिए सर, एक एक करके राजेश जी मौका दीजिए, विपक्ष को बोलने का मौका दीजिए। राजेश जी, ये क्या तरीका? ठीक है राजेश जी, एक एक करके। समाजवादी पार्टी के समय में आप बोल रहे हैं, आपको समझ दिया गया प्रॉपर, आपका प्रॉपर समझ दिया गया। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है? चलिए राजेश जी सुन लेते हैं। राजेश सुन लेते हैं। ये क्या तरीका है आपका? जोशी साहब जोश से लबरेज अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको मौका दीजिए सर, विपक्ष को बोलने का मौका दीजिए। राजेश जी सुनिए जोशी जी कहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी महानगर में रहता हूं, एक बारिश इनकी पोल खोलने का काम करती है। निकासी की कोई व्यवस्था कोई भी महानगर में नहीं है। मैं आपको इनको बताना चाहता हूं, कूड़े के ढेर, जो कि एनजीटी ने कहा है कि कूड़े के ढेरों को जलाया जाता है, एनजीटी ने इस पर कानून बनाने का काम करा, इनको सख्त हिदायत दी, उसके बावजूद भी कूड़े के ढेर आपको दिखाई देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इतने समय से सत्ता इनके पास है, अब की बार उत्तर प्रदेश के आप जितने नगर निगम है, आप देखेंगे परिवर्तन होगा। इसके पीछे कारण है कि समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में
हम लोग लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं। आप 2022 का चुनाव का परिणाम देख लीजिए, आप चाहे लोकसभा और उसके बाद चुनाव का परिणाम देख लीजिए, हमारा कार्यकर्ता लबोलब है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस समय हतोत्साहित होकर मैदान में जा रहा है। सुनील जी, इस लड़ाई में सुभाषपा कहां है और किस तौर पर, किस लड़ाई में आप लोग पूरी जी जान से जुटे हुए हैं? किसी नगर निगम में ऐसा लगता है कि पूर्वांचल के सही किसी नगर निगम में आपकी पार्टी इस तौर पर उभर करके सामने आएगी जहां पर आपका मेयर होगा, इस तरह पर लड़ाई है या फिर थोड़ा आप लोग देखिए कुंदन जी छोटे छोटे टारगेट रख रहे हैं? नहीं, देखिए कुंदन जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ था उसके बाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने संगठन को विस्तार देते हुए तुरंत हम लोगों ने सावधान यात्रा पूरे 75 जनपद में चलाने का काम किया और जनता तक जाकर पार्टी की नीतियों को बताने का काम किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी मजबूती से दमखम से चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव लड़ेगी। एक भी ऐसी जगह नहीं जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले लड़ेगी या फिर किसी के साथ लड़ेगी? और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी नहीं, ओपी राजभर साहब मुलाकात कर रहे हैं, ये तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ तो अकेले लड़ेंगे किसी के साथ लड़ेंगे? देखिए कुंदन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि नगर निगम का चुनाव जो है हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने दम और अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर लड़ने का काम करेगी और हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने जा रहे। रही बात मुलाकात की, तो मुलाकात तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्षेत्र के विधायक भी हैं। अब जैसे उन्होंने अभी कल ही आप लोगों ने चलाने का काम किया कि माननीय दयाशंकर जी हमारे कार्यालय पर आने का काम किया, इससे पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुलाकात करने गए। तो मुलाकात का कोई विषय नहीं है कि मुलाकात हो रही है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि कल ही की बात है, कल या परसों की बात है, माननीय जयंत चौधरी जी माननीय नितिन गडकरी जी के पास मिलने जा रहे हैं। तो इसका ये तो मतलब नहीं निकाला जा सकता कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आप इतना कह दीजिए कोई खिचड़ी नहीं पक रही है समाजवादी पार्टी से। नहीं, आप सुनील जी आप ये कह दीजिए कोई खिचड़ी नहीं पक रही, कोई गठबंधन हम करने नहीं जा रहे हैं। देखिए कुंदन जी, नहीं, बिल्कुल कोई खिचड़ी नहीं पक रही, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और आप देख लिए कोई भी पार्टी का कार्यक्रम आज की तारीख में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहे शराबबंदी को लेकर हो चाहे, ठीक है, आपकी बात हमने मान ली कि आप लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी का साथ नहीं लेंगे, किसी को साथ नहीं देंगे। विजय जी हमें बताइए कि दरअसल आपके चुनाव का पैटर्न हम देखते हैं, मुद्दे तो होते हैं, मुद्दे आधारित चुनाव होते हैं, मुद्दों को भटकाए भी जाते हैं, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अब के टाइम में चुनाव में लगता है वो है कि तैयारी, और बूथ लेवल पर आपकी तैयारी कैसी है। इस तैयारी में, इस पैमाने पर मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं कि कौन सी पार्टी सबसे आगे दिखाई दे रही है इस पैमाने पर? सर देखिए, तैयारी के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और ये लगातार तैयारी करते रहते हैं। इनका चाहे बूथ का हो, कमेटी हो, सबसे ज्यादा प्रेस नोट बीजेपी की तरफ से ही आते हैं, सबसे ज्यादा कार्यक्रम भी इन्हीं के होते हैं। भले कि इनकी सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है और ज्यादातर ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में भी है या नगर निकायों में भी, इसके बावजूद ये सक्रिय रहते हैं। हम लोग इतनी देर से डिबेट कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पे डिबेट हो रहा है। आप हमें ये बता दीजिए, या आपने अगर नोटिस किया हो, मैं चूक गया हूँ और कई बार मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ, कौन से मुद्दे इन्होंने जिक्र किए? बात होती है नगर निगम की तो चर्चा होती है केंद्र के और आरक्षण के और दूसरी चीजों को लेकर। जी, जनता के शहरी मुद्दे क्या हैं, उस पे कौन से विपक्ष के किसने क्या बात रखी, कौन सी ऐसी बात है जिससे बीजेपी को वो डिफेंसिव होने के लिए मजबूर कर दें? कोई मुद्दा नहीं है। मैं यहाँ बैठ के कई मुद्दे मेरे दिमाग में दौड़ रहे हैं कि शायद विपक्ष के जो लोग हैं वो शायद ये मुद्दा उठाएंगे तो कुछ उसमें चर्चा में आगे बात अच्छा होगा। क्योंकि एक तरफा अगर राजनीति होती है तो उससे जो सत्ता में होता उसको पता ही नहीं होता गलतियां और कमियां कहाँ हैं। तो विपक्ष